हाय माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियस बेबीज, वेलकम बैक टू द काम इन साइड फैमिली। सो आज की रीडिंग जो है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होने वाली है। फुल हम थीम देखने वाले हैं फेब्रुअरी मंथ की, तो जिसमें फर्स्ट सेगमेंट आपकी कैरियर की एनर्जीज देखेंगे, सेकंड आपकी लव लाइफ की एनर्जीज देखेंगे। दोनों के लिए हम गाइडेंस निकालने वाले हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे। आप अपना एक कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन सोच लो, उस क्वेश्चन से आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, या उस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर टाइमिंग आ सकती है, येस नो आ सकता है। सो हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी सजिटेरियस बेबीज। रीडिंग को जल्दी से लाइक कर दीजिए सो दैट एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि कैरियर की क्या एनर्जी है सजिटेरियस की फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। थैंक यू। ओह, सो कैरियर में ही पेंटिकल्स का कार्ड, मतलब फाइनेंसेस का कार्ड, पैसे का कार्ड आ चुका है यहाँ पे आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बहुत ही ओके, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, ओके। थैंक यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ चीज़ें अगर आपको पीछे खींच रही हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप उस करेक्ट एनर्जी पे नहीं हो, या उस करेक्ट सिचुएशन पे नहीं हो जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। मुझे ये दिख रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, फॉर श्योर आगे बढ़ रहे हो, बट शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। या फिर आपको आपका जो ड्यू क्रेडिट है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इवन जो पुराने लोग हैं या फिर जो आपके अपने थे जिनको आपने अपना समझा था, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो आपको लग रहा है कि मैं इस रास्ते में अकेला हूँ या अकेली हूँ। सो ऐसा पॉसिबल है कि कैरियर में आपको फील हो सकता है। यहाँ पे अपकमिंग डेवलपमेंट ज़रूर है, बिकॉज मुझे ये दिख रहा है 10 स्टार के कार्ड के साथ कि वंस आप अपनी एनर्जीज को स्टेबल कर लो, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप सिर्फ अपना पूरा फोकस कैरियर पे नहीं दे पा रहे हो। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपकी एनर्जी जा रही है, लाइफ के आप बैलेंस कर सकते हो। तो आपका कैरियर जो है वो धीरे धीरे नया तरीका, नया आयाम जो है वो पकड़ लेगा। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट करूँगी सबसे पहले, बिकॉज ये जो है बेसिक करंट एनर्जी आपके कैरियर की है। तो मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको आपके कैरियर का रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बट वो रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है जितना आप डिजर्व करते हो, या फिर जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा। देखो इस पर्सन के पास कितने सारे पेंटिकल्स हैं, बट उसके पास एक्स भी है और उसको कंटिन्यूसली उससे वर्क करना है। सो आई डू सी दैट कंटिन्यूस वर्क रिक्वायर है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स पूरा शनि की एनर्जी के साथ हमको आगे बढ़ने के लिए बोलता है, जिसका मतलब है कि हमको हार्ड वर्क के साथ, हार्ड वर्क, अपना परिश्रम, अपनी मेहनत वो करती ही रहनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा रिजल्ट आ गया और हम उसमें फिर एफर्ट कम देने लगे। तो हमको अगर रिजल्ट दिख रहा है तो हम ये समझे कि हमको इससे ज़्यादा डबल एफर्ट करना है, एंड आपका रिजल्ट वो उस हिसाब से ही आएगा। आपके कर्म के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑब्स्टिकल्स में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी हमको ये ज़रूर बता रही है कि अगर जो चैलेंज है वो चैलेंज कहीं ना कहीं ये है कि मे बी आपका अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, या फिर मे बी आपका जो इमोशंस है उसको कोई समझ नहीं पा रहा। आप इस कैरियर में या फाइनेंशियल स्टेटस जो आपकी लाइफ का चल रहा है उसमें आप जिस हिसाब का सपोर्ट चाहते हो वो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, एंड दैट्स द रीज़न आपको लग रहा है कि शायद पुरानी वाली जॉब बेटर थी, या शायद पहले मैं जो करना चाहता था वो ज़्यादा बेटर था इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं पुराना लाइफ कितना अच्छा था या पुरानी चीज़ कितनी अच्छी थी, उसमें एनर्जी जा रही है। और इस वजह से इमोशनली आप थोड़े से अनस्टेबल हो रहे हो। एंड 10 स्टार का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में है वो उस समय पे ज़रूर आ जाएंगी जब आप अपनी एनर्जी स्टेबल कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे
अभी आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। स्टार का कार्ड आपके लिए होप है, बिकॉज स्टार हमेशा होपफुल लेके आता है कि होपफुल रहो, अपॉर्चुनिटीज़ 110% यहाँ पे आएंगी और आप अपने आप को स्टेबल कर भी लोगे। अगर इतना पॉजिटिव कार्ड बोल रहा है कि आप स्टेबल कर लोगे तो फॉर श्योर कर लोगे। आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इस चीज़ में पूरी की पूरी मेहनत करो, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे सैजिटेरियस बेबीज़ की लव लाइफ की थीम कैसी रहने वाली है, क्या एनर्जीज, क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या चैलेंजेस ओके हो सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो मुझसे पैकेजेस बुक कर सकते हो। स्लॉट्स जो हैं वो आप जैसे ही व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे आपको पता चल जाएंगे कि आपको कब का सेशन मिलने वाला है, बिकॉज बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स लेती हूँ मैं आजकल। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए ओके, लव लाइफ में क्या एनर्जी है करेंटली, थैंक यू। क्या एनर्जीज आ रही हैं फेब के मंथ में लव लाइफ में सैजिटेरियस की। ओके ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्या ब्लॉकेजेस हैं, थैंक यू सो मच। हम्म 10 ऑफ wands, ओके। आने वाले टाइम पे क्या एनर्जी रहेगी, ओके। अपकमिंग डेवलपमेंट, थैंक यू। जय माता रानी, प्लीज हेल्प करिए सैजिटेरियस की, थैंक यू। ओके, जस्टिस, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, जस्टिस और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। वाओ वाओ सैजिटेरियस, वाओ। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। नो मैटर ऑफ मेल हैं फीमेल हैं, बट यहाँ पे मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि आप लोग जो है वो सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। मुझे सेंसिटिविटी पीक पे हो रही है। मैं अपने लिए ना सोच के जब सामने वाले के लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ, ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है कि थोड़ा मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े पर वो तो खुश है ना, ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, जिनकी लव लाइफ में इश्यूज़ प्रॉब्लम चल रहे हैं। सो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग एनर्जीज रहती है, बट जो एनर्जी सबसे ज़्यादा ओवर पावर करती है वही यहाँ पे रीडिंग्स में हमारे पास आती है। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, रिलेट नहीं कर रहा है, देन आप जो है वो आगे जाके गाइडेंस चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हो, कैरियर देख सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक एनर्जी आई है 3 ऑफ सॉर्ड्स की। बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और काफ़ी सारे लोग के साथ चीटिंग हुआ है और काफ़ी सारे लोग जस्टिस सीख कर रहे हैं कि मुझे कब मिलेगा मेरा कर्मा, या फिर उस पर्सन को कब मिलेगा उसका कर्मा, मुझे मेरा गुड कर्मा का रिजल्ट कब मिलेगा, उसको उसके बैड कर्मा का रिजल्ट कब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या खुद ही एक थर्ड पर्सन है किसी की लाइफ में। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी गई हुई है। सो यस, दीज आर द एनर्जीज। पेन है यहाँ पे, प्रॉब्लम है यहाँ पे, दुख है यहाँ पे, एनजाइटी है यहाँ पे। नो मैटर आप बाहर से दुनिया को दिखा रहे हो या नहीं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, शायद आप बाहर से बहुत रफ एंड टफ लग सकते हो, या ऐसा लग सकता है कि इस पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता चाहे इसके साथ कितना भी हो जाए, लाइक कितना स्ट्रॉन्ग हेडेड, कितनी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सनैलिटी है ये, बट इंटरनली यू आर स्क्रीमिंग विथ पेन। इंटरनली आपको लग रहा है कि बस ख़त्म करो, मैं पागल हो जाऊंगी इस चीज़ से। सो दोज आर द एनर्जीज दैट आई एम गेटिंग। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन का बोझ एक साइड बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, या तो बिकॉज यहाँ पे मैं आपकी एनर्जीज रीड कर रही हूँ, राइट। मैं
जो भी पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, मैं उसकी एनर्जी रीड कर रही हूँ, बस सामने वाले पर्सन की नहीं कर रही। उसके लिए हम नेक्स्ट रीडिंग लेके आएंगे जिसमें हम चेक करते हैं सब कुछ, है ना। अगर आप रेगुलर व्यूअर तो आपको पता होगा कि हम स्पेसिफिक लव लाइफ की रीडिंग्स लाते हैं, कॉन्टैक्ट की अलग, नो कॉन्टैक्ट की, तो सब कुछ हम उसमें पर्सन का देखते हैं। बट यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है, हो सकता है कि बिकॉज कैरियर में भी आपको उतनी अचीवमेंट नहीं मिल रही है, आप कर रहे हो काम, मेहनत कर रहे हो, बट वो रिजल्ट जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। देन एट द सेम टाइम यहाँ पे लव लाइफ में भी आपको बहुत सब कुछ करना पड़ रहा है, आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कांधे पे ज़्यादा बोझ है, एंड दैट्स द रीज़न आप यहाँ पे थक रहे हो। आपको पता है कि हो सकता है यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी हो आगे चल के मेरा फ्यूचर बहुत शाइन करे, इसी पर्सन के साथ मेरा बहुत अच्छा लंबा फ्यूचर चले, बट अभी एट द मोमेंट आई एम फीलिंग कि इट इज़ टू मच टू होल्ड, है ना। बहुत टायर्ड हो जाना, थक जाना, ऐसा लगना कि मैं ही हूँ क्या, बस मेरे को ही चलाना है क्या सब कुछ, मैं अकेली हूँ क्या इस रिश्ते में। तो वो वाली एनर्जी, या आप मेल हैं तो आप सेम इस तरीके से समझ सकते हो कि वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। नाउ अगर मैं आगे बात करूँ कि यहाँ पे आप लोगों का अपकमिंग टाइम कैसा होने वाला है, तो वी गॉट जस्टिस, वी गॉट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नाउ दीज आर द एनर्जीज दैट क्लियरली डिनोट्स, है ना, क्लियरली ये बता रहा है कि कार्मिक समय यहाँ पे आने वाला है। कार्मिक समय और उसका फल, कार्मिक समय का फल, कार्मिक डेट का हिसाब किताब वो होने वाला है यहाँ पे, एंड आपको क्लियर जस्टिस मिलने वाला है। जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ से अभी तक की रीडिंग रेजोनेट की है, तो आने वाले टाइम पे आपको जस्टिस मिलेगा, आपको बैलेंस किया जाएगा, आपको ये दिखाया जाएगा डिवाइन के साइड से कि अगर आपकी गलती है तो देखो ये परिणाम तो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्माज हमको ही सहने हैं। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, आपके साथ गलत हुआ है, तो उस चीज़ का एंड रिजल्ट, है ना, वो आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एंड रिजल्ट। अगर आपको उस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये तो जस्टिस नहीं है, क्योंकि शायद आपका जस्टिस का तरीका अलग हो, शायद आपको लगता हो कि जस्टिस ऐसे नहीं, ऐसे होता है, जस्टिस ये होता है कि मेरे पास आके माफ़ी मांग ले, आपको नहीं पता, राइट, यू डोंट नो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पता वो डेली भगवान से माफ़ी मांग रहा हो कि मैंने गलत किया, या मांग रही हो कि मैंने गलत किया, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। तो यू नेवर नो कि सामने वाला पर्सन किस चीज़ से गुजर रहा है। अगर वो आपके सामने क्लियरली नहीं दिखा रहा है, दैट डज नॉट मीन कि जस्टिस सर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि हम हर चीज़ तो दुनिया को नहीं दिखाते, नहीं बताते। सोशल मीडिया में दुख कितने लोग बांटते हैं, नहीं बांटते, सब खुशी दिखाते हैं। सो दैट इज़ देयर, यहाँ पे जस्टिस आपके पास आएगा, वो समय आपके पास आएगा जहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। सो दैट इज़ डेफिनेटली देयर। अगर आप लोग को रीडिंग क्लेम करना है तो आप 12-12 और आई क्लेम जस्टिस ये कमेंट करके रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, बिकॉज अभी मुझे अपने जो वीडियो है उसमें 12-12 दिखा है टाइमिंग। सो या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि अपना पावर क्लेम कर लो, नो मैटर आप मेल है फीमेल है, अपना पावर क्लेम कर लो। किसी की वजह से ये जो आपकी एनर्जी आई थी ना यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की, कि मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ, मुझे बस प्यार की तलाश है, वो वाली एनर्जी में नहीं रहना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना है कि मेरा जो है वो मुझे मिलना चाहिए। आई वॉन्ट वॉट एवर आई डिज़ायर, है ना, कि ये है मेरा हक तो मैं लेके रहूँगी या मैं लेके रहूँगा। वो एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। अपने लिए खुद बोलना है, अपने लिए खुद लड़ना है, अपनी बात सामने क्लियर शॉट रखनी है। दैट इज़ वॉट आई सी हेयर। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम डेफिनेटली पहले तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है कैरियर के लिए एंड लव के लिए, एंड देन हम आपको देखेंगे कि आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका डिवाइन क्या आंसर देना चाहते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन। एनर्जी ज़रूर एक्सचेंज करना, आप भी जस्टिस करिए, आप भी अपना कर्म कंप्लीट करिए। रीडिंग आप देख रहे हैं, यहाँ से मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो वहाँ से आपको वीडियो को लाइक करना है बैलेंस बनाने के लिए। थैंक यू। क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस की कैरियर की? थैंक यू प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस का कैरियर गाइडेंस क्या है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। सैजिटेरियस का कैरियर गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओ देखो, कैरियर में वापस से पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगता है ये चीज़। जो डिवाइन से मांगो डिवाइन तुरंत दिखा देते हैं कि देखो ऐसा ऐसा कर लो। लव गाइडेंस क्या है सैजिटेरियस के लिए फेब्रुअरी में? थैंक यू यूनिवर्स,
लव गाइडेंस क्या है सैजिटेरियस का फेब्रुअरी में? थैंक यू। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे रेगुलर हो, तो आप मेरा इंस्टा फॉलो ज़रूर करिएगा। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। ओके। फोर ऑफ वॉट्स, सो मच टू सेलिब्रेट। खुशियाँ तो आ रही है। सेलिब्रेशन का टाइम तो आ रहा है। नाउ पहले हम कैरियर की बात कर लेते हैं, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपके गाइडेंस के लिए आया। तो ये आपको बता रहा है कि मनी को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करके रखना है। बिल्कुल भी फिजूल खर्ची यहाँ पे कर ही नहीं सकते आप, नो चांस। फेब में अपने हाथों को ऐसे बंद करके रख लो कि नहीं, ऐसा जो पैसा आ रहा है उसको वैसे ही जाने नहीं देना है। इन्वेस्ट करना नहीं करना, इतना पैसा आना, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जो भी पैसा आ रहा है उसको उसी जगह पे खर्च करना है जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे नीड हो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चैलेंजेस हैं और नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव नेगेटिव रियल में वो चैलेंजेस आ जाएंगे। तो आपको ज़रूर से ऐसे पॉजिटिव मैनिफेस्ट आई मीन पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, दैट आई अट्रैक्ट मनी, मनी कम्स टू मी ईजिली, है ना। ये बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशंस है। अगर आपको ऐसी अफर्मेशंस चाहिए भी तो आप हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ। सो ये बिकॉज यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ आप नेगेटिव थॉट्स आप बोल रहे हो ना या सोच रहे हो तो वो रियल चैलेंजेस में आ रहे हैं और वो हमको नहीं करना है। तो हमको अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिवली स्विच करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एक एडवाइस तो यहाँ पे आपके लिए है। ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ ऐसा खुद से काम करते हो या खुद का बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, या खुद से फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे चैलेंजिंग टाइम है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि पहले से अपना मनी मैनेजमेंट जो है वो आप अच्छा करके रखो और अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। नाउ नेक्स्ट थिंग यहाँ पे हम लव लाइफ के लिए देख लेते हैं। जो लव लाइफ के लिए आपके लिए गाइडेंस आई है वो है एस ऑफ सॉर्ट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स भी एक्स्ट्रा कार्ड मैंने बताया ना कि क्लेम करो अपना पावर, और यहाँ पे भी एस ऑफ सॉर्ट्स वही गाइडेंस लेके आ रहा है कि देखो ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि ये सही है ये गलत। जिस दिन सही और गलत में फ़र्क करना सीख गए उस दिन अपने लिए खड़े होना भी सीख जाओगे। रिमेन ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम रिक्वायर करते हो, जो तुम्हारी चाहत है, जो तुमको पता है कि यही मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, वो चीज़ जिस दिन पता चल गई ना उस दिन उस पावर को क्लेम करने की भी हिम्मत आ जाएगी। सो अगर कोई गलत कर रहा है, कोई इनजस्टिस कर रहा है आपके साथ, यू शुड बी द वन जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, है ना। सो यहाँ पे वो चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो आपको फेथ ज़रूर रखना है कि यस अभी मेरे पास प्रॉब्लम है, मेरे पास डिफ़िकल्टी है, मेरे पास कार्मिक टाइमिंग चल रहा है, कार्मिक चैलेंजेस चल रहे हैं। बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप ऐसी सिचुएशन से, जो लोग की लाइफ बहुत अच्छी अच्छी चल रही होती है उनके पास क्या चैलेंज होता है, कुछ नहीं, तो क्या उनके पास हिम्मत आती है किसी और चीज़ से? अगर अचानक से चैलेंज आ गया तो फाइट करने की, नहीं ना। सो आपको बोला जा रहा है कि चैलेंजेस आपको इतना स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको इतना कुछ सिखा रहे हैं। तो आप जब इस चैलेंज को ओवरकम करके आगे बढ़ोगे ना, तब लाइफ में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो आपको झुका सके या आपको आपके ऊपर खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करा सके, क्योंकि आप तो उन सब से लड़के निकल चुके हो ना ऑलरेडी बाहर, आपके पास तो वो चीज़ें हैं। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन इन चीज़ों में इतनी डेप्थ, इतनी डीपनेस छुपी होती है ना कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन जब हम इनसे बाहर निकल जाते हैं तो उसके बाद जितने पावरफुल और स्ट्रांग बन जाते हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। नहीं है ज़रूरत किसी की, जो आ रहा है आने दो, नहीं आ रहा है बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो मेरे लिए रिक्वायर्ड ही नहीं था, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। सो दीज आर द थिंग्स, आई होप आपको समझ में आई हो। चलिए, अब जो लोगों ने क्वेश्चन अपने अपने तो सोच लिए होंगे, तो आप उस क्वेश्चन के लिए यहाँ से देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, मेरे प्यारे प्यारे सजिटेरियस बेबीज ने जो भी क्वेश्चन पूछा है, क्या गाइडेंस है आपका, थैंक यू, प्लीज़ बताइए। जय माता रानी। फर्स्ट, सेकंड, ओके।
वाओ! कितना पॉजिटिव आउटकम है। देखो, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके लिए डिवाइन आपको खुद बोल रहे हैं कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आप जो भी चाहते हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो भी तलाश है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा, पीसफुली आप उसको एंड होते हुए देखोगे। मतलब उसका जो एंड पॉइंट है वो बहुत शांति देने वाला, खुशी देने वाला, और जो बेस्ट है ना, बिकॉज जस्टिस तो हो ही रहा है, तो जो बेस्ट है ना वो ही एंड रिजल्ट निकल के आने वाला है यहाँ पे। एंड वो बहुत बेस्ट होने वाला है आपके लिए। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्मिक टाइम आपके पास आ रहा है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स खुद आपके लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स खुद कंस्पायर कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग खुद बन रही है आपको जो बोलते हैं कि आपका जस्टिस देने के लिए। तो आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। चलिए, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर लो, आपको सेशन टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू ही सारी डिटेल्स आपको शेयर की जाएंगी, तो कॉल नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अभी तो फेब की बहुत सारी रीडिंग्स आनी बची हैं। एंड या अगर रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट की, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स हैं, कमेंट कर दो जल्दी से, मैं ज़रूर से आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। सो या, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, माई वेरी प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज़। मिलती हूँ मैं आपकी टारगेट रीडर्स, और मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में।